ऐतिहासिक बजट पेश किया, तब से बधाई देने वालों का तांता मुख्यमंत्री आवास पर रुक नहीं रहा है। ऐतिहासिक बजट के बाद रिकॉर्ड तोड़ बधाई देने के लिए जनता मुख्यमंत्री के दर पर पहुंच रही है। हर दिन हजारों की संख्या में लोग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताने पहुंचते हैं। बजट पेश करने के दूसरे दिन से ही ये जो सिलसिला शुरू हुआ, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। आज भी प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से हजारों की संख्या में लोग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने आए हैं। सीएमआर के बाहर और अंदर लंबी लंबी कतारें लगी हैं। ऐसा लगता है मानो मोटा मोटी अगर समझा जाए तो 2 लाख के आसपास का यह आंकड़ा जो अभी तक पार हो चुका होगा। जो लोग अलग अलग राजस्थान के हिस्सों से आए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताने के लिए, उनसे मिलने के लिए, और मुख्यमंत्री का जिस तरीके का क्रेज अब युवाओं में भी दिखाई दे रहा है, वो इन तस्वीरों के जरिए भी दिखाई देता है। सेल्फी लेने का क्रेज मुख्यमंत्री के साथ, और इससे सोचिए जरा, जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो अपने सोशल मीडिया पर फोटो को शेयर करेंगे और दिखाएंगे कि वो मुख्यमंत्री से मिलकर आए। और ये अपने आप में बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री सभी को सुनते हैं, सभी से मिलते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कोई 200 किलोमीटर दूर से आया होगा तो कोई 400 किलोमीटर दूर से आया होगा। इस आस के साथ कि मुख्यमंत्री को आभार जता दिया जाएगा, और साथ में जो मांगे अधूरी हैं या फिर जो काम अभी तक नहीं हो पाए हैं, अगर वो सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंच जाएंगे तो उन काम का होना आसान हो जाएगा। और यही वजह है कि ये संख्या कम नहीं हो रही, बल्कि हर दिन ये संख्या बढ़ती ही जाती है। क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरीके की घोषणाएं बजट में की है वो अपने आप में इतिहास है। देश के अंदर पहला राज्य राजस्थान, जहां शहरी क्षेत्रों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की। और गांव में जिस तरीके से मनरेगा में 100 दिन का काम दिया जाता है, वैसे ही काम शहरी क्षेत्रों में भी बेरोजगारों को दिया जाएगा, और इस पे 800 करोड़ रुपए के आसपास खर्च किए जाएंगे। सिर्फ इतना नहीं, कोरोना के बाद जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, बेरोजगारी बढ़ी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गांव को सशक्त करना चाहते हैं और चाहते हैं कि गांव का पलायन शहरों में होने से रुके। इसलिए मनरेगा के अंदर जो 100 दिन का आंकड़ा था उसको बढ़ाकर भी 125 दिन किया गया, और इस पर भी राज्य सरकार 700 करोड़ के आसपास खर्च कर रही है। अनेकों घोषणाएं ऐसी इस बार की गई हैं जो अन्य राज्यों के लिए भी मील का पत्थर साबित होंगी। उनमें सबसे बड़ी घोषणा दरअसल चिरंजीवी योजना, एक ऐसी योजना जिसमें राजस्थान के लगभग हर परिवार को, हर घर को फ्री टू हेल्थ स्कीम के अंतर्गत सुविधाएं मिलेंगी। और राजस्थान मुमकिन है कि पहला वो राज्य बना है जहां आईपीडी और ओपीडी दोनों ही फ्री किए गए हैं। इसके अलावा जयपुर में जिस तरीके से मेट्रो का काम धीरे धीरे रुक रहा था, उसको गति देने की कोशिश की गई। रीट परीक्षा जिसको लेकर काफी सवाल खड़े हुए, उसके बारे में कहा गया कि इसी साल होगी, जुलाई 2022 में परीक्षा होनी है। जो रोजगार के लिए भटक रहे हैं उनके लिए इस बजट में काफी उम्मीदें रही, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 लाख लोगों को रोजगार दे दिया गया है। 1 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा, और 1 लाख लोगों को रोजगार देने की प्रक्रियाधीन है। वहीं महिलाओं को सशक्त करने पर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फोकस किया इस बजट के लिए। और इसलिए जब मुख्यमंत्री आवास की तस्वीरें हम देखते हैं तो काफी संख्या में महिलाएं भी नजर आती हैं जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त करने पहुंच रही हैं, क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा तो मोबाइल दिए जाएंगे महिलाओं को, जिनमें 3 साल का इंटरनेट फ्री होगा। वो न सिर्फ राजस्थान सरकार की योजनाओं का फायदा उठा पाएंगी, बल्कि उसके साथ इंटरनेट के जरिए सोशल वर्ल्ड के साथ भी कनेक्ट हो पाएंगी। इसके अलावा 20,000 महिलाओं को घर बैठे रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना लागू की गई है इस बजट में, उससे भी महिलाओं को फायदा होगा। बजट में सीआईएसएफ की तर्ज पर आरआईएसएफ के गठन की घोषणा की गई, और इसके तहत 2000 सुरक्षा कर्मियों की भर्ती का ऐलान किया गया। एक ऐसी घोषणा जो पूरे देश में देर सवेर लागू करनी पड़ेगी, और वो पुरानी पेंशन को लागू करना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बजट में मास्टर स्ट्रोक खेला
पुरानी पेंशन को लागू किया। 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त सभी कर्मचारियों को नई पेंशन की जगह पुरानी पेंशन मिलेगी और उसके बाद कर्मचारी वर्ग बेहद खुश, क्योंकि ये मांग लंबे वक्त से की जा रही थी। रिटायर्ड होने पर अब कर्मचारियों को पूरी पेंशन मिलेगी। 2004 से पहले वाली पुरानी पेंशन प्रणाली फिर से बहाल की गई और वेतन की आधी पेंशन मिलेगी, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की। इसके अलावा संविदा कर्मी जो लगातार मांग कर रहे थे कि उनकी सैलरी को बढ़ाया जाए, उनको नियमित किया जाए। 1 अप्रैल 2022 से संविदा कर्मियों की सैलरी 20% बढ़ाने की घोषणा की गई। मुफ्त बिजली की घोषणा की गई। गहलोत सरकार अब 50 यूनिट मुफ्त बिजली देगी। सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक 3 रुपए और 150 से 300 यूनिट पर 2 रुपए के हिसाब से लाभ मिलेगा और इस पर 4000 करोड़ का खर्च आएगा। लेकिन जिस तरीके से सरकार को घेरा जाता था कि सबसे महंगी बिजली राजस्थान में मिलती है, वह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आम आदमी को महंगाई के जोर में राहत देने की कोशिश की और वही राहत अब धन्यवाद के तौर पर मुख्यमंत्री आवास पर हर दिन दिखाई देती है। हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं मुख्यमंत्री से मिलने के लिए मुख्यमंत्री आवास पर। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री ने पूरे देश के सामने एक नज़ीर पेश की, वो दरअसल कृषि बजट में किसानों के लिए जिन घोषणाओं को किया गया। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का बजट इस बार बढ़ाया गया है। पहले 2000 करोड़ था, इसे सीधा 5000 करोड़ किया गया है, यानी 3000 करोड़ इसको बढ़ाया गया है ताकि किसानों को फायदा हो, लाभ हो। 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन दिया गया है, ये घोषणा है। आने वाले वक्त में ये स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे और इसके साथ 3 साल का इंटरनेट भी मुफ्त मिलेगा। 33 लाख चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को ये मोबाइल 3 साल के इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ दिया जाएगा। ये वो घोषणाएं जो मुख्यमंत्री ने इस बजट के जरिए जनता को दी और अगर ये 100% जमीन पर एग्जीक्यूट होती हैं तो फिर ये मील का पत्थर साबित होंगी। मेरे सहयोगी नरेश शर्मा जुड़ गए। नरेश, ऐसा लगता नहीं कि सिलसिला रुकने वाला है, क्योंकि जिस तरीके की घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की उसका असर अब मुख्यमंत्री आवास पर हर दिन दिखाई देता है। जो आभार व्यक्त करने आते हैं और ये संख्या कम नहीं बल्कि बढ़ रही है। विजेंद्र, देखिए, अगर हम अब तक की बात करें तो करीब 2 लाख से अधिक लोग हैं वो मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच चुके हैं। बजट घोषणा के बाद से जो बधाई देने का सिलसिला है, धन्यवाद ज्ञापित करने का सिलसिला है, वो लगातार जारी है। आज जो है वो जोधपुर संभाग से सबसे अधिक संख्या में लोग यहाँ पे आए हैं। तस्वीरें हैं वो आपको दिखा देते हैं किस तरह से लोग हैं वो अपने अपने रंग में यहाँ पे आए हैं और जो तस्वीरें लेके आए हैं वो भी आपको दिखाते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तस्वीर यहाँ पे लेके आए हैं। अलग अलग तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया जा रहा है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को धन्यवाद दिया जा रहा है बजट घोषणाओं के लिए। और इस तरह से जो आज हम जो तस्वीरें देख रहे हैं वो तस्वीरें खासकर जो जोधपुर संभाग के जो ज़िले हैं, जोधपुर संभाग के जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, सामाजिक संगठन के लोग हैं, अन्य जो संगठनों के लोग हैं, कर्मचारी नेता है, ये यहाँ पे आए हैं। कई जो विधायक हैं वो भी यहाँ पे आए हैं, जो अपना अपना डेलीगेशन लेके, अपना प्रतिनिधिमंडल लेके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करने, उनको धन्यवाद देने के लिए जो बजट घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की है, जो मुख्यमंत्री ने सौगातें दी है प्रदेश की जनता को, उसके लिए आभार जताने के लिए ये लोग प्रदेश के अलग अलग हिस्से से यहाँ पे पहुँचे हैं। और आप देख सकते हैं विजेंद्र तस्वीरों में कि किस तरह से मुख्यमंत्री जो है वो उन्हीं लोगों को अपनायत से सम्मान कर रहे हैं जो उनका आभार जताने आए हैं। कोई साफा लेके आए हैं, कोई माला लेके आया है, कोई तस्वीर भेंट कर रहा है। तो खुद मुख्यमंत्री आप देख सकते हैं तसल्ली से हर एक उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और जो उनसे मिलने आए हैं। कई जो बात है, कई जो ज्ञापन है वो भी यहाँ पे सौंपे जा रहे हैं, वो ज्ञापन भी यहाँ पे दिए जा रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, ताकि उनके क्षेत्र की कोई बात है, कोई मांग है, कोई अगर काम, विकास काम कोई और कुछ कराना है, कोई सौगात देनी है, कोई घोषणा करानी है, तो उसके लिए ज्ञापन है वो यहाँ पे दिए जा रहे हैं। और आप देख सकते हो साथ में मुख्यमंत्री कार्यालय के जो अधिकारी हैं वो भी साथ है, ताकि जो भी ज्ञापन दिया जा रहा है, जो अलग की जा रही है, उनको तुरंत नोट करके उनकी भी क्रियान्विति, उन पर भी आगे किस तरह काम हो सकता है
इन तमाम चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। ये तस्वीर है वो यहाँ पे भेंट की गई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। युवा जो है बड़ी संख्या में यहाँ पे आए हैं। आज जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, इससे पहले हमने तस्वीरें देखे थे, किसान बड़ी संख्या में आए थे, महिलाओं की संख्या काफ़ी तादाद में हमें देखने को मिली थी 2 दिन पहले। और आज जो हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री आवास पर युवा है वो बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुँचे हैं। खासकर जोधपुर, पाली, जालोर क्षेत्र के जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताने के लिए, उनको धन्यवाद देने के लिए। और हमारे साथ ही वीडियो जर्नलिस्ट है विनोद, वो लगातार आपको तस्वीर पहुंचा रहे हैं, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए बड़ी बड़ी मालाएं हैं वो भी लेके आए हैं यहाँ पे। ये तस्वीरें तो आपको दिखा ही रहे हैं स्वागत की, और जो वो तस्वीर तो आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा भी आप यहाँ पे हम लगातार एक एक कोने कोने से जो तस्वीर है वो आप तक हम पहुँचाते हैं, ताकि आप खुद देख सकें कि लोग जो है अलग अलग जो क्षेत्र से यहाँ पे आए हैं, प्रदेश के अलग अलग इलाके से यहाँ पे आए हैं मुख्यमंत्री का आभार जताने के। देखिए मालाएं पहनाई जा रही है, साफा लेके आए हैं, तो लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साफा उन्हीं लोगों को, उन जोशीले युवाओं को पहना रहे हैं, जोशीले युवा जो उनका अभिनंदन करने आए हैं, जो उनका आभार जताने आए हैं। ये जो तस्वीरें हैं वो लगातार वो भी हम दिखा रहे हैं। और जिस तरह से बजट घोषणाएं हुई है विजेंद्र, हमने पहले भी चर्चा की है, चाहे किसान हो, युवा हो, महिला है, और उनके लिए जो मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणा की है, खासकर जो सामाजिक सुरक्षा को लेकर कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है ओल्ड पेंशन स्कीम का, उसके लिए भी प्रदेश के हर क्षेत्र से कर्मचारी संगठन यहाँ पे पहुँच रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास पे पहुँच रहे हैं, मुख्यमंत्री गहलोत का आभार जताने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं वो लगातार हम आप तक पहुँचा रहे हैं, और साथ में हम वो आवाज़ भी सुन रहे हैं विजेंद्र, आप भी सुन रहे होंगे। लगातार जो यहाँ अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे हैं वो यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, और रोज़ नए नारे यहाँ गढ़े जा रहे हैं, रोज़ नए रंग हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अमूमन जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता ही विजेंद्र यहाँ पे आए हैं, आम जनता यहाँ पे। आप देखिए बुजुर्ग को देखिए, जो बुजुर्ग है वो यहाँ मुख्यमंत्री गहलोत का आभार जताने आए हैं, और मुख्यमंत्री ने उनका पूरा मान सम्मान रखा, हाथ जोड़ के अभिवादन कर रहे हैं, हाथ जोड़कर उनकी शुभकामनाएं हैं स्वीकार कर रहे हैं। तो ये मुख्यमंत्री आवास की जो तस्वीरें हैं वो लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए दूसरी बात ये भी है कि जितनी ये जो संख्या हम मुख्यमंत्री आवास की आपको दिखा रहे हैं, उससे अधिक संख्या भी मुख्यमंत्री आवास के बाहर है। मुख्यमंत्री आवास के बाहर भी बड़ी संख्या में भीड़ है। जब उनकी बारी आएगी वो भी मुख्यमंत्री आवास के भीतर आएंगे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताएंगे, उनको धन्यवाद देंगे। और ये जो लोग यहाँ पे आए हैं, जो लोग यहाँ पे मुख्यमंत्री से मुलाकात करने आए हैं, उनसे अपनी बात करने आए हैं, उनको धन्यवाद देने आए, वो तस्वीरें आपको हम पल पल की पहुँचा रहे हैं। और जो भी फर्स्ट इंडिया के माध्यम से देख रहे हैं तो पता लगता है कि किस क्षेत्र से लोग आए हैं, किस तरह से बात है वो प्रदेश के मुखिया उन लोगों से कर रहे हैं, प्रदेश की जनता से कर रहे हैं। ये तस्वीरें भी आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है नज़ारा मुख्यमंत्री आवास का, नज़ारा इस आपसी मिलन का, नज़ारा इस धन्यवाद के लिए उमड़े जन सैलाब का, जो हम पल पल जो है वो पहुंचा रहे हैं। और इसके अलावा भी अगर हम देखें विजेंद्र यहाँ पे तो विभिन्न जो जनप्रतिनिधि है वो भी यहाँ पे आए हैं। खुशबीर सिंह है वो यहाँ पे अपने क्षेत्र के लोगों को लेके आए हैं। इसके अलावा दीपचंद खेड़िया है वो यहाँ पे आए हैं प्रतिनिधिमंडल को लेके, और जो मनीषा है विधायक वो यहाँ पे आई हैं, मनीषा पंवार जोधपुर शहर से, वो यहाँ पे आए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताने के लिए, मुख्यमंत्री गहलोत को धन्यवाद देने के लिए। तो आज जो अभी जो सबसे पहला जो प्रतिनिधिमंडल है उसमें जोधपुर संभाग के जोधपुर क्षेत्र के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में हैं, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे आए हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं आप देखिए, तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुँचा रहे हैं। अभी बुके भी भेंट कर रहे हैं मुख्यमंत्री गहलोत के। दीपचंद खेड़िया है विधायक बसपा से थे जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं, वो अपने साथ प्रतिनिधिमंडल लेके आए हैं, क्योंकि उनके क्षेत्र के लिए भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई बड़ी घोषणा की है, उनको सौगात दी है। जो मांगा
उनको मिला है। तो ये अब जब मिलने के बाद आभार जताने का जो सिलसिला चल रहा है मुख्यमंत्री आवास पर, लगातार तस्वीरें हम पिछले कई दिनों से यहाँ पहुँचा रहे हैं उन लोगों की जो यहाँ आ रहे हैं। और अभी भी जैसे बाहर का नज़ारा अभी हमने देखा है, मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़ी संख्या में लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी आने का, मुख्यमंत्री आवास के भीतर जाने का, जब सीएम गहलोत जो है वो लोगों से मिलेंगे, उनकी बात सुनेंगे और जो भी अपनी बात रख रहे हैं। आप देख सकते हो बिल्कुल, क्योंकि दूर दराज के इलाके से लोग आए हैं, सैकड़ों किलोमीटर से लोग आए हैं, तो हर कोई चाहता है कि वो मुख्यमंत्री को माला पहनाए, उनके साथ फ़ोटो खिंचाए। और आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं विजेंद्र, सेल्फी लेने का जो एक नया प्रचलन आजकल चल रहा है, सेल्फी लेने की होड़ मची है, युवाओं में हो चाहे आप अन्य जो वृद्धजन हैं उनमें भी आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री गहलोत के साथ फ़ोटो खिंचाने, मुख्यमंत्री गहलोत के साथ सेल्फी लेने की एक नई होड़ यहाँ पे दिखाई दे रही है और मुख्यमंत्री भी उनको पूरी तरह से उनके साथ उनका सम्मान रख रहे हैं, उसी तरह से उसी अंदाज में उनके साथ पेश आ रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं दर्शकों तक फर्स्ट इंडिया के माध्यम से। मनीषा पंवार जोधपुर से विधायक प्रतिनिधिमंडल के साथ आए हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करा रहे हैं, अपने क्षेत्र के मौजूद लोगों से मुलाकात करा रहे हैं। महिलाओं की संख्या भी काफ़ी अधिक है इस डेलीगेशन में, और चूँकि जोधपुर से लोग आए हैं तो अपनायत का जो नज़ारा है वो हमें कुछ अलग नज़र आ रहा है यहाँ पे। और जब जोधपुर के लोगों से मिलते हैं तो बिल्कुल घर जैसा माहौल यहाँ पे दिखाई देता है। और यहाँ पे देखिए, आप तस्वीरें देखिए, तस्वीरें जो है महिलाओं के साथ जो बड़ी संख्या महिलाएं आई हैं यहाँ पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने के लिए, उनका आभार जताने के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने फैसला किया है 1,33,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे इस बार। और उन स्मार्टफोन की जो घोषणा हुई है उसका आभार जताने के लिए यहाँ पे लोग जुटे हैं, मुख्यमंत्री आवास पे लोग जुटे हैं। तो विजेंद्र, ये पल पल की जो तस्वीरें हैं वो आप तक पहुँचा रहे हैं जी। कुछ देर बाद हम उन लोगों से भी बात करेंगे जो मुख्यमंत्री गहलोत से मिले हैं, अपनी बात कही है और कैसा उनका अनुभव रहा ये भी हम शेयर करेंगे। लेकिन पहले हम तस्वीरें हैं, वो तमाम तस्वीरें वो पहुंचा देते हैं, वो दिखा देते हैं, क्योंकि जो चेहरे हैं वो अपने आप कहानी बयां कर देते हैं, उसमें शब्दों को ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती। तो तस्वीरें लगातार दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं, तमाम तस्वीरें जो भी मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, ताकि ये भी पता लग जाए कि किस वर्ग से लोग हैं, ये भी पता लग जाए किस क्षेत्र से लोग आए हैं, क्योंकि जो पहनावा है, जो अंदाज़ है, जो तस्वीरें लेके आते हैं, जो बात करने का तरीका है, वो सब कुछ अपने आप में बयां कर देता है। जी बिल्कुल नरेश, और मुझे लगता है मुख्यमंत्री पूरे देश को एक दिशा दिखाते हैं। जिस तरीके से उन्होंने शहरी बेरोजगारों के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को शुरू किया, मुमकिन है आने वाले वक्त में पूरे देश में उसको लागू किया जाए। पुरानी पेंशन को लागू किया गया, मुमकिन है पूरा देश उसको फॉलो करता नजर आए। महिलाओं को जिस तरीके से स्मार्टफोन दिए गए, चिरंजीवी में दायरे को बढ़ाया गया, ये तमाम तो वो चीजें हैं जो देश फॉलो करेगा। लेकिन मुझे लगता है जिस तरीके से बजट के बाद अब लगातार लोगों का वहां पहुंचना, आभार व्यक्त करना, राजस्थान में यह भी एक नई परंपरा शुरू हो गई है। हर बजट के बाद अब अमूमन इस तरीके से आभार व्यक्त करने का सिलसिला शुरू होगा। देखिए विजेंद्र, ऐसे कई मौके आए हैं जो हमने देखा है जब उसकी शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है और उसके बाद में अनुसरण अन्य प्रदेशों ने, और यहाँ तक कि कोरोना काल की बात करें तो केंद्र ने भी किया है। क्योंकि गहलोत के जो फैसले होते हैं वो हमेशा देश में चर्चा का विषय होते हैं, चाहे वो बजट घोषणा हो, चाहे कोरोना प्रबंधन को लेके विभिन्न जो फैसले किए गए थे, उन तमाम की चर्चा है वो न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश में होती है। और अब जो एक नई घोषणा मुख्यमंत्री ने की है, जिसका जिक्र भी हम बार बार करते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना। ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का असर ये हुआ कि उसके बाद छत्तीसगढ़ ने इस योजना को लागू किया और अब मुख्यमंत्री ने केंद्र से जो है इस योजना को लागू करने की अपील की है, बात कही है और ये विश्वास भी दिलाया है कि ज़रूर जो है वो केंद्र को भी
एक न एक बार जो है कभी न कभी इस योजना को लागू करना पड़ेगा, इस स्कीम को लागू करना पड़ेगा। तो ऐसे में ये जो इनिशिएटिव लिए हैं, जो नई घोषणा की है, नए फैसले किए हैं, नए कदम उठाए हैं, उन फैसलों की चर्चा, उन कदमों की चर्चा पूरे देश में है। और जैसे आपने कहा कि कई ऐसी घोषणाएं हैं जिनकी भी चर्चा हो रही है और हो सकता है भविष्य में कि ऐसी जो बातें हैं, ऐसी जो घोषणाएं हैं वो अन्य क्षेत्रों में देखने को मिले। तो ये जो शुरुआत जो है, लेकिन उसकी शुरुआत जो है वो राजस्थान से होती है। कई मामलों में हमने देखा है कई ऐसी घोषणाएं हुई है जिनकी शुरुआत मुख्यमंत्री गहलोत ने की है और उसके बाद अन्य राज्यों ने या केंद्र में भी इनका अनुसरण हुआ है। कोरोना प्रबंधन के कई ऐसे मुद्दे हैं, कोरोना काल के ऐसे कई बिंदु मुझे याद है जब उसकी शुरुआत राजस्थान से हुई थी और उसको फॉलो जो है वो बाकी जगह किया गया था। और अब एक चर्चा जो है ओल्ड पेंशन स्कीम की है। इस चर्चा को ये लगता है कि एक राष्ट्रीय बहस इस पे कह सकते हैं बहस जन्म लेती जा रही है, क्योंकि ये दबाव है। जब से राजस्थान में घोषणा हुई है उसके बाद दबाव है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए, अन्य राज्यों में भी लागू किया जाए, केंद्र सरकार भी इसे लागू करे। तो ये जो दबाव बन रहा है, ये जो प्रेशर बन रहा है, ये लगातार इसके कारण से चूँकि राजस्थान ने फैसला किया है, तो आपने जो कहा कि कई ऐसे कदम है जो मुख्यमंत्री गहलोत ने उठाए हैं और उसके बाद दूसरी जगह उनका अनुसरण हुआ, तो उन्हीं में से एक जो बात हमने कही है ओल्ड पेंशन स्कीम की। और भी कई ऐसे फैसले हैं, चिरंजीवी योजना जिसमें 10 लाख रुपए तक का जो इलाज है, फ्री इलाज करने की यहाँ पे घोषणा की गई है। इस योजना के माध्यम से फ्री इलाज जो है वो कराया जा सकेगा। तो पहले 5 लाख की योजना थी और उसके बाद ये 10 लाख तक इसको बढ़ा दिया गया है। तो ये जो घोषणा है, ये घोषणा भी अपने आप में महत्वपूर्ण है और हो सकता है इसको भी आगे कोई अन्य राज्य है वो फॉलो करे, अन्य जगह इसको फॉलो किया जाए, अन्य जगह भी इसे लागू किया जाए। तो ये तमाम जो बातें हैं वो लगातार जो हम बताए हैं, इस चर्चा है। बिल्कुल नरेश, इस दौरान सवाल तो ये भी बनता है क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो भी विधायक जो भी मांगेगा वो दिया जाएगा, और ऐसा लगा भी कि उन्होंने जिसने जो मांगा उसको वो दिया भी। तो सवाल ये है कि क्या हर विधायक भी अपने विधानसभा क्षेत्र से लोगों को लेकर पहुंच रहे हैं? अगर ऐसा है तो अभी तक कितने विधायक आ चुके हैं और कितनों का आना बाकी है? क्योंकि इससे कम से कम ये पता चलेगा कि कब तक ये प्रोग्राम चलने हैं। देखिए, बहुत से विधायक आए हैं विजेंद्र प्रतिनिधि मंडल लेने के लिए, सिलसिला चल रहा है। कई विधायकों ने समय ले रखा है और उनको समय दिया जाएगा, तब वो अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि मंडल लेने जो है उनको लेकर यहाँ पे आएंगे। लेकिन जहाँ तक आपने बात कही कि हम जो लगातार देख रहे हैं जयपुर के आसपास के जो जगह है, विधानसभा क्षेत्र जिले हैं, वहाँ से तो आ ही रहे हैं लोग, लेकिन दूर दराज के इलाकों के लोगों को भी हमने देखा है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, जोधपुर, जालोर, सिरोही, पाली, यहाँ के क्षेत्र के लोगों को आपने देखा है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने आए हैं। सैकड़ों किलोमीटर जो आए हैं इस उम्मीद में कि वो सीएम से मिलेंगे, आभार जताएंगे, उनसे बात करेंगे। आत्मीयता देखिए, अपनायत देखिए, तस्वीरें विजेंद्र आप देख रहे होंगे, आप देख रहे कि जो भी आए कैसे किस तरह से बात की जाती है, जैसे परिवार का सदस्य हो, एक अभिभावक जैसे बात करता हो वैसे बात की जा रही है। एक महिला जो जिन्होंने देखिए, आप मुख्यमंत्री का हाथ पकड़ के पूरी बात सुनाएंगे, पूरी बात मुख्यमंत्री सुन रहे हैं, वो अपनी पूरी बात कहेंगी, उसके बाद ही मुख्यमंत्री आगे बढ़ेंगे। तो ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत कम दिखाई देते हैं जब किसी सूबे का मुखिया इस तरह से अपनी जनता से मिलता है, इस तरह से अपनी जनता के साथ प्यार बांटता है, उनको आभार जो जताते हैं, तो अपना अपनायत भी उन पर दिखाते हैं। तो ये जो सिलसिला जैसे आपने कहा अभी लंबा सिलसिला चलेगा विजेंद्र, अभी ये सिलसिला थमने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है, अभी ये लंबा सिलसिला चलेगा। अभी कुछ और दिन तक आभार जताने के लिए लोग प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पे आएंगे मुख्यमंत्री आवास पर, और आए भी क्यों ना। घोषणाएं एक से बढ़कर एक है, ऐलान एक से बढ़ के एक है, सौगातें हैं वो है। ऐसे में इन सौगातों के लिए आभार जताने का सिलसिला भी लंबा ही
होता है। और बड़ी चीज़ ये है, आपने कहा कि मुख्यमंत्री ने जैसे विधायकों को कहा था कि जो मांगोगे वो मिलेगा, बिल्कुल यही हुआ है। बार बार कहा है कि कुछ चाहिए तो बताइए, वो भी मिलेगा। और खुद विधायकों ने कहा कि अब तो उनके पास वो लिस्ट ना बची जो मुख्यमंत्री को दी जाए कि हमारे यहाँ ये काम बाकी रह गया, चाहे सड़कों का काम हो, पेयजल का काम हो, स्कूलों को क्रमबद्ध करने का मामला हो, इसके अलावा स्वास्थ्य केंद्र खोलने की बात हो। ये तमाम जो घोषणाएं हैं वो मुख्यमंत्री पक्ष विपक्ष में भेदभाव किए बिना उनके लिए कर चुके हैं। तो ऐसे में मुझे लगता नहीं ज़्यादा कुछ बचा है। खासकर जो एक हम सरसरी तौर पे देखें, जो एक मांग होती है विधायक की, किसी विधायक स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, ट्यूबवेल के लिए, हैंडपम्प के लिए, कोई पेयजल के लिए, यही आम तौर पे ये मांग होती है, सड़क निर्माण के लिए। तो तमाम जो चीज़ें हैं, तमाम घोषणाएं मुख्यमंत्री सबके लिए एक साथ कर चुके हैं। स्कूलों के लिए कह चुके हैं कि क्रमोन्नत किया जाएगा, कॉलेज, सरकारी कॉलेज सब जगह खोले जा रहे हैं। और इसके अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, और इसके अलावा CHC और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, वो जो जिसने मांगा है, जैसा मांगा है वैसा उनको दिया गया है। तो ये जो तमाम जो मांग थी विधायकों की, चाहे वो बजट पूर्व मीटिंग के दौरान ये बातें सामने आई हो, विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से, विधायकों के माध्यम से, विभिन्न जो वर्ग है, चाहे महिला हो, युवा हो, खिलाड़ी हो, उद्यमी हो, उनकी तरफ से जो भी मांगे आई थी, उन तमाम मांगों को बजट घोषणाओं में पूरा किया गया है। तो अभी मुझे लगता नहीं है विजेंद्र कुछ बचा होगा अब विधायकों के पास। और ये तस्वीरें ये भी तस्दीक करती हैं, ये भी इशारा करती हैं कि अमूमन 3.5 साल के बाद सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है। ऐसा तो कुछ है नहीं, ये तो प्रो इनकम्बेंसी है। उल्टा मुख्यमंत्री के प्रति लोगों का आकर्षण हर दिन बढ़ रहा है। देखिए, आपको ध्यान होगा, खुद मुख्यमंत्री ने विजेंद्र ये बयान दिया था कि ऐसा कम होता है जब किसी सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हो और एंटी इनकम्बेंसी की चर्चा ना हो। और हो भी क्यों? क्योंकि जो बजट पेश हुए हैं, जो घोषणाएं हुई है, जिनकी क्रियान्वित हुई है, तो ऐसे में कहीं अभी तक ऐसे कांग्रेस के नेताओं का भी दावा है कि सरकार के खिलाफ माहौल तो दूर की बात है, चर्चा तक नहीं हो रही है, ऐसे कांग्रेस के नेताओं का दावा है। और उनका ये भी कहना है कि बजट घोषणाएं हैं वो ऐसी हुई है, उन बजट घोषणाओं के कारण मुख्यमंत्री गहलोत ने हर वर्ग को कुछ न कुछ दिया है, जो मांगा है वो दिया है। युवाओं का जोश है वो आप देख सकते हैं, नारे जो लगा रहे हैं। महिलाएं हैं, उनको आप देखिए, कोई महिला अपने बच्चे को मिलाने लाई है, अपनी बात कही है, अपील की है, मुख्यमंत्री ने तुरंत दुलार किया है, सिर पे हाथ रखा है। एक महिला अपने छोटे बच्चे के साथ यहाँ पे आई हैं, बिल्कुल गोद में लिए हुए हैं। वो तस्वीरें भी आप तक पहुँचाएंगे, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि जब वो मुख्यमंत्री गहलोत से मिलने के लिए यहाँ पे पहुँचे। ये युवाओं का जोश है, वो देखिए, अपनी बात भी कह रहे हैं, धन्यवाद भी जता रहे हैं। और एक महिला है, वो एक छोटे से बच्चे को लेके मुख्यमंत्री आवास पहुँचे। ये तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, देखिए ये तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं जब मुख्यमंत्री इनसे मिलेंगे, मुलाकात करने। शायद देखिए, महिलाएं अपनी बात कह रही है, अपनी बात रख रही है, अपनी जो अपील है वो कह रही है। और एक महिला के जो आंखें भी हमें नम नज़र आ रही है। पता करेंगे मुद्दा क्या है, लेकिन अभी फ़िलहाल तस्वीरें हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। सिर पे हाथ रख के विश्वास दिलाया है मुख्यमंत्री ने। जो उम्मीदें लेके महिलाएं आई हैं, जो उनको तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें मुख्यमंत्री आवास से, जहां मुख्यमंत्री सभी से मिल रहे हैं। और जिस तरीके से हर कोई मुख्यमंत्री से मिलने आ रहा है, ये असर है दरअसल बजट का। वो बजट जो कसौटी पर खरा उतरा, वो बजट जो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरा, वो बजट जिसने जनता के जहन में उम्मीदों को भरा है। एक ऐसा बजट जो सपनों के जैसा है, सपनों को पूरा करने के लिए। हालांकि जिस दिन ये बजट 100% ज़मीन पर
एग्जीक्यूट होगा उस दिन राजस्थान की तस्वीर पूरे तरीके से बदलती नजर आएगी। और मुख्यमंत्री ने कहा भी कि वो साअक्षर इस बजट को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये बजट बाकी प्रदेशों के लिए भी एक नजीर है, क्योंकि जिस तरीके की घोषणाएं इस बजट में की गई हैं, देर सवेर बाकी प्रदेशों के अंदर भी वो घोषणाएं मुमकिन है कि की जाएंगी। क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम जिस तरीके से लागू की गई, उसके बाद छत्तीसगढ़ ने उसका अनुसरण किया है।